स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से वनडे एग्जाम सॉल्यूशन की सीरीज में, जहां आपको मिलते हैं वनडे एग्जाम से जुड़ी सारे प्रश्नों का हल एमसीक्यू के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव यानी होमोसोपियंस के से प्रजातीय से रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ए, होमिनिड। होमिनिड रूप से होमोसेपियंस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ अथवा मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, कच्छ के रण के पूर्व भाग में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधिक जनसंख्या संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान के किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी, जोरवे संस्कृति से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचियों को आप सुमेलित करना है। ठीक है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब एक क्या क्या है मिला लेते हैं। ए का दिया है, पहले का दिया है ए का पहला मध्य प्रदेश भीमकोट का। कुपा गल्लू दिया है बी का दूसरा कर्नाटक। ठीक है। सी का दिया है तीसरा अजंता एलोरा गुफा का है महाराष्ट्र में। मोरना पहाड़ उत्तर प्रदेश। ठीक है। यहाँ ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? कौन सा ऐसा स्थान है जहां कंकाल के साथ कुत्ते का भी शव मिला है खुदाई के दौरान? तो है बुरजहोम। बी ऑप्शन सी हो जाएगा, बुरजहोम। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है एच डी संकालिया ने किया था। एच डी संकालिया, याद रखने की बात है, एच डी संकालिया। अगला प्रश्न है, ताम पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे क्या रखकर दफनाते थे? ठीक है। किस तरह दफनाते थे? तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर से दक्षिण की ओर तरफ रखकर दफनाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो आठवां का जो सही आंसर है पल्लवरम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम पाषाण युग, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृद भांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ। इसका क्या नामकरण हुआ? तो इसका राइट आंसर है हस्तिनापुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में, वर्तमान समय में बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? उस समय लोग क्या करते थे? उनका मुख्य जो काम था वो क्या करना था? इसका राइट आंसर है शिकार करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिकार करना। उस समय के लोग शिकार करते थे, ज्यादातर उन लोग का व्यवसाय क्या था? शिकार करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम्री संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ? आम्री संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंध में। सिंध जो है आम्री संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ? तो सिंध में हो जाएगा। या आप इसको नोट करते चले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो हर वनडे एग्जाम, एनटीपीसी, रेलवे जो आने वाला पेपर है, एसएससी, जीडी, यूपी, ट्रिपल एससी, इस सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रश्नों को आप हिस्ट्री से यही इस प्रश्न पूछेगा और कहीं से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में पूछ रहा है यहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे उस समय के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? जो शुरू शुरू में जो मानव था उसको किस नाम, क्या नाम दिया गया था?
तो इसका नाम दिया गया था क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन दिया गया था इसका नाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जो भीम बेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम-बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बता दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ए, गुफाओं के शैलचित्र से ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे और काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में, तो इसको ध्यान में रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ आपने हमने ऊपर बताया, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है अभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग यानी पत्थरों के युग के अधिकांश औजार निर्मित थे। अधिकांश औजार निर्मित थे, किससे निर्मित थे? तो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। ये जो प्रस्तर युग में जो थे, भारत में पूर्व प्रस्तर युग यानी उसके पहले के जो औजार निर्मित थे, किससे थे? क्वार्टाजाइट पत्थर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है, संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, लौह काल से संबंधित है। किससे है? लौह काल से। ऑप्शन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थलों में कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी भीमबेटका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहाड़ यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से मालूम चला कि यहाँ पशुपालन होता था? इसका प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो प्राप्त हुआ हमें यह बागौर से, बागौर से। इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ई, बागौर से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, डीसी सरकार। डीसी सरकार जो है वो इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृगशिंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? कहाँ मिले हैं इसके प्रमाण? बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरहा, महदहा। महदहा जो है ऑप्शन बी, महदहा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राख का टीला जो है निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगनकल्लू, बी यानी बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसे पलक संस्कृति कहा गया है? किसे पलक संस्कृति कहा गया है? तो किसे कहा गया है? मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति को, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति को क्या कहा गया है? पलक, फलक, फलक संस्कृति कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोपे कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था? किसने किया था इसका? तो इसका जो अ, विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये आपको मिलान करने वाले में था, अगर आपने ध्यान है तो आप लोग इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अभी। तो इसका क्या है? भीमबेटका कहाँ गुफा है? तो ये जो गुफा है कहाँ स्थित है? रायसेन में, रायसेन यानी ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है। एमपी में कहाँ है? रायसेन में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों सम मंत्रालयों में से किसका संकलन है? किसका संकलन कार्यालय है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए, संस्कृति है। संस्कृति निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में किसका संकलन किया है? संस्कृति का संकलन कार्यालय है। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आगे इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको एमसीक्यू सॉल्व कराते जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो
गुफ कराल से मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुफ कराल से मिलता है। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से हमें अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इस महत्व को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? तो बी एस वाकरॉड ने खोजा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त होता है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।